आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है और आरोप लगाया है कि पूरी सरकार ईमानदार नहीं है। कई विभागों में भ्रष्टाचार हुए हैं। दरअसल मंत्री जी फतेहाबाद के टोहाना में नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के चुनाव में आए थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बात करते करते मंत्री जी ने अपने अंदर दबी हुई बात कह गए और अपनी ही पार्टी जेजेपी और बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि देवेंद्र बबली 2.5 साल से अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नेता और कई अधिकारी के करप्ट होने की बात कह डाली। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हुई, ऐसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी की जेबें कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम बोली वाली जनता को गुमराह करके इन पदों पर तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का। ज्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूंगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया और करने वाले कौन कौन थे, इस पर विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। इतना कहने के बाद देवेंद्र बबली ने लोगों से कहा कि जब भ्रष्टाचार में शामिल नेता उनके बीच आए तो उनसे वो जवाब मांगे और उनके कपड़े उतारे। जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं, हर चीज के अंदर ये कोई इनको जन सरकार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर देवेंद्र बबली के मन में दबी टीस फतेहाबाद में जग जाहिर हो गई, लेकिन सवाल यह है कि अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करने वाले मंत्री इतने दिन चुप क्यों थे? सरकार बने 3 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और अब वो भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी और नेताओं को सजग कर रहे हैं। देवेंद्र बबली इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सरेंडर कर दें, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 3 साल बाद मंत्री जी के अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना एक सवाल खड़े कर रहा है कि क्या जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में सब ठीक है? फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।